हेलो नमस्कार साथियों। आज है 19 मई। 19 मई से जो भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसा कि आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, करंट अफेयर्स टुडे। साथियों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, करंट अफेयर्स जितने बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो साथियों, कब मनाया गया? वो मनाया गया साथियों 18 मई को मनाया गया। आप विस्तार से जान लेंगे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। आप साथियों देखेंगे, एड्स एक गंभीर बीमारी है जो सही इलाज के अभाव में जानलेवा भी हो सकती है। यह ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियेंसी वायरस HIV के कारण होने वाली एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे में इस बीमारी और इसके लिए वैक्सीन की महत्वता को उजागर करने के महत्व से हर साल 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 2024 मनाया जाता है। साथियों आप इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे आपको इम्पोर्टेंट डेज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, कोयला खनन दिवस, 5 मई को विश्व हंसी दिवस, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और क्रिसेंट दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई को साथियों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। साथियों आप इसी क्रम में देखेंगे, हाल ही में IIT दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो कहाँ शुरू करेगा साथियों? इसका जो सही ऑप्शन है आबू धाबी। आबू धाबी में ये शुरू करेगा। इसी क्रम में आप देखेंगे, IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात UAE में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शुरू करेगा। प्रारंभ में IIT दिल्ली आबू धाबी परिसर स्नातक पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा। भारतीय शिक्षा क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के केंद्र सरकार के प्रयास के तहत प्रतिष्ठित भारतीय पोर्तुगीज संस्थान IIT ने भारत के बाहर 2 परिसर स्थापित किए हैं। IIT मद्रास ने जांजीबार तंजानिया में एक परिसर स्थापित किया है जिसने पिछले साल अपने शैक्षिक सत्र शुरू किया था, तथा IIT दिल्ली आबू धाबी इस साल से अपना शैक्षिक सत्र शुरू करेगा। इसी क्रम में आप देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में आंद्रेज प्लेकोवी को किस देश को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जिनका सही ऑप्शन है क्रोएशिया। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रोफेसर सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। शेख अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। लॉरेंस बोगो को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और जूडी सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया साथियों? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वो बन गया है वेनेजुएला। आप देखेंगे ये मैप में है वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार $2.56 अरब बढ़कर $644.15 अरब हो गया है? तो वो हो गया है भारत। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 50वें स्थान पर है। 85 यानी 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है।
इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एलोडर कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है साथियों? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये देख रहे हैं साथियों, ये है निखत जरीन। 18 मई को भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने एलोडा कप 2024 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। निखत ने मुक्केबाजी स्पर्धा में महिलाओं के 52 किलोग्राम में हिस्सा लिया था। निखत ने कजाकिस्तान की जजीरा उराकबायो को 5-0 से हराया था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? तो वो है यूएई। यूएई ने ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाल ही में इसी क्रम में देखेंगे, हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है? तो है बिहार। बिहार में 3 दिवसीय नागा पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनीबाग में बनाया गया है। COP 28 में बिहार को नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, ये है बिहार। बिहार की राजधानी है साथियों पटना। बिहार की राजधानी है पटना। आप इसी क्रम में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप साथियों, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हुआ है? तो किया हुआ है असम के गुवाहाटी में। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ये केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय असम सरकार के सहयोग से 18 मई 2024 को गुवाहाटी असम में 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के संबंध में समस्त भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किया गया है। ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून को निरस्त करने और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित नए कानून के अधिनियम में सरकार द्वारा किए गए हालिया बदलाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसी क्रम में आप देखेंगे, हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? वो करेगा ब्राज़ील। इसी क्रम में देखेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है? तो वह है अमेरिका। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फीडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिटनेस यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। इसी क्रम में देखेंगे आप, 17 मई को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए अमेरिकी राज्य एरिजोना की वोल्केनो फील्ड में सुमेरुअल टेस्टिंग किसी प्रक्रिया की नकल करना शुरू की है। एस्ट्रोनॉट मूनवॉक की प्रैक्टिस कर रहा है। नासा 50 साल बाद चांद पर एस्ट्रोनाइट्स को भेजने वाली है। आर्टेमिस 3 मिशन के तहत सितंबर 2026 में 2 एस्ट्रोनाइट्स चांद पर उतरेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाल ही में संजीव जैन किस कंपनी के नए CEO बने हैं? तो वो विप्रो के नए CEO बने हैं। अब आपको वीडियो का लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है साथियों, देखेंगे हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रहा है भारत। इनका करेक्ट आंसर है भारत। आप इसी क्रम में देखेंगे साथियों, ये रिवीजन क्वेश्चन में FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन बना है। श्यामलिखित भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। राफा शहर में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का निधन हुआ है। नेपाल के माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया है। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी ने चार्ट के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूम द्वारा नई दिल्ली में हुआ है। स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और देखेंगे इसी में रस्किन ब्रांड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है।
इदासी नुग्रो मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। उत्तराखंड सरकार ने फिरूल लामजाओ जय पैसे का अभियान शुरू किया है। साथियों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आद्रे बेलोसोव को रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन बना है। वेल्थ सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व के सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है। जोस राउल मोलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण किया है। साथियों, लास्ट क्वेश्चन